जैसे कि विधानसभा चुनाव से पहले कोई उम्मीद नहीं थी कि भाजपा सत्ता में आ जाएगी। जब तक उन्होंने घोषणा पत्र जारी नहीं किया था तब तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। और फिर जैसे ही घोषणा पत्र हमने देखा भाजपा का कि 3100 धान का मिलेगा, 2700 गेहूं का मिलेगा, लाडली बहनों को 3000 मिलेगा, पेंशन 60 वर्ष के ऊपर वालों को मिलेगा ज्यादा, तो उसको लेकर के उम्मीद जगी और फिर सभी किसानों ने, लाडली बहनों ने मिलकर के भाजपा को वोट दे दिया। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? आपके साथ छल हुआ है, वादा खिलाफी हुआ है, जो कि 2 साल हो गए। भैया अपने साथ में क्या है जी, पार्टी ने छल कपट की है जी। छल कपट ऐसी की है कि वादा किया कि 2700 गेहूं का और 3100 धान का जी। ये वादा के ऊपर में लाडली लक्ष्मी योजना के भाई लोग ने साथ दिया और किसान लोग ने सहायता करके बीजेपी को जिताया और सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद में अपनी बात करने के बाद में मुकर रहे। ये बात गलत है। जो वादा किए थे तो वो वादा पे रहना चाहिए। हम उनके वादा से ही हम चल रहे कि तुमने जो बोले है हमको वही रेट चाहिए। हम उनने बोले कि उसी रेट के ऊपर में हम इसलिए आश्वासन पे बैठे हैं कि जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं होगी, 3100 रुपया क्विंटल धान का नहीं करेगा, जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। इसके बाद में सोचेंगे कि नहीं कर पाएगा तो इसके लिए आगे उपाय आश्वासन लगा के चक्का जाम करेंगे। जो भी करेंगे भले किसान मिलके चक्का जाम करके हम भले 3100 का मूल्य लेके रहेंगे। जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, तब तक नहीं हटेंगे। जब तक नहीं हटेंगे। मोदी की गारंटी, मतलब चुनाव में हमने पूरा देखा कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। तो हमने तो देखा कि एमपी के मन में मोदी जी दिखा दिए हमने जिता करके, लेकिन मोदी के मन से एमपी कैसे गायब हो गया? इस पर कुछ, मोदी जी तो अब आते भी नहीं, दिल्ली में चले गए वादा करके। दिल्ली में है, वो तो दिल्ली में है। ये दोनों का वायदा था, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। दोनों ने अगर वादा करी थी कि हम 3100 रुपया कुंटल धान का देंगे, दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार बदल के राज भी कर रही है, इनकी पूरी शासन भी बैठ गई है। भले जब भी नहीं कर रही है, भले ऐसे क्या है महाराष्ट्र में 3100 रुपया कुंटल, वहां का भी तो मोदी सरकार है, वहीं पे भी मोदी सरकार है और अपने छत्तीसगढ़ में भी है। भले ऐसा क्यों किया उसने, माँ और मौसी का क्यों किया? जब छत्तीसगढ़ में जब 3100 रुपया दे रहा है तो एमपी मध्य प्रदेश में भी 3100 रुपया देना चाहिए। ये गलत कर रहा है, गलत हो गया बिल्कुल। हमारे साल में कल छपट की भावना कर रहा है जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक 3100 रुपया कुंटल धान का नहीं होगा, जब तक हम मंच नहीं छोड़ेंगे जी। और नहीं तो इसके बाद में नहीं होगा तो हम इसके लिए चक्का जाम भी करेंगे। चक्का जाम भी लास्ट ऑप्शन रखेंगे जी। लास्ट ऑप्शन चक्का जाम का है जी। ठीक है भैया। मैं साथ में ये पूछना चाहता हूं कि जैसे हमारे जो स्थानीय विधायक है बालाघाट के, फिर आसपास के, मतलब 6 विधायक हैं हमारे यहाँ पर पूरे बालाघाट संसदीय क्षेत्र में, तो विधायकों का साथ मिल रहा है कि नहीं इसमें किसानों को? नहीं, ये विधायक का साथ इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो पार्टी में उनका बहुमत आ गया, विधायक लोग साथ नहीं दे रहे हैं। हमको किसान को जोड़ना पड़ेगा ना, किसान ही लड़ रहे हैं। हम उन्होंने तो वोट लिए, छल कपट हमारे साथ में करके अपनी कुर्सी पे बैठ गए और पैसा लेके अपने चलते जा रहे, हर महीने की पेंशन अपना राज चला रहे, काम का दाम। भले हमारा तो मरना हो गया ना, बिल्कुल। किसानों लोग का मरना हो गया, सांसद लोग तो अपने घर में खुशी है। तो वो तो पार्टी का काम करेंगे, जिसका खाना उसी का गाना हो गया ना उनके साथ में। ऐसा है। तो यहाँ पे जैसे 4 विधायक तो कांग्रेस के ही हैं, तो और जैसे मान लो कि बीजेपी वाले विधायक अगर प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जो कि करना चाहिए, उन्हीं की सरकार है, उन्होंने ही वादा किया था, तो विपक्ष को भी तो साथ देना चाहिए कम से कम इस मुद्दे पर। विपक्ष वाराणसी लेवल दे रहे हैं, सब लोग साथ, पटेल दे रहे हैं ना। फिर इधर मधु भैया परसवाड़ा वाले नहीं, यहाँ की जानकारी पर ये उनने यहाँ के तो दे रहे हैं वो। मतलब सारे जनप्रतिनिधियों को साथ देना चाहिए, ऐसा कहता है। मतलब विधायक बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, सबको साथ देना चाहिए। अपने गांव में कांग्रेस का सरपंच है, भले कांग्रेस का भी सरपंच है, कांग्रेस का भी सरपंच साथ दे रहा है और बीजेपी के भी कार्यकर्ता पूरे साथ दे रहे हैं कि हमारी धान का रेट बढ़ाया जाए जी। सब पूरे संगठन के साथ में, अपने किसानों के साथ में जी। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही वादा हुआ था किसानों के सामने 3100 धान का, तो सारे किसान जो है गुड़ा भाग में लग गए थे। साथ में वो ये भी कि अगले वर्ष इतने बजट खेती में लगाएंगे, इतने अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे या अपने बाल बच्चों की शादी विवाह में लगाएंगे। ये सब गुड़ा भाग करने के बाद किसान जो है वोट करने जाता है, और जब वोट करने के बाद सत्ता में जब उन्हीं लोगों को ला लेते हैं जिन्होंने वादा किया था, और फिर जब वो वादा पूरा नहीं करते हैं तो एक प्रकार से किसानों के साथ छल हो जाता है, जो कि
ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति हो, अडानी अंबानी हो, तो इनका साथ तो सरकार भरपूर देती है और उनके साथ मिलजुल करके सरकार चला रही होती है। लेकिन किसान और मजदूरों का क्या होगा? आपने एक तरफ लाडली बहनों को कहा कि 3,000 रुपए हम देंगे, उनको 1250 ही रुपए में आप अटका दे रहे हैं, किसानों को 3100 भी नहीं दे रहे हैं। तो ये एक प्रकार से गलत है, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि लागत जो है खेती में बढ़ता जा रहा है, एक तो मजदूर नहीं मिल पाते हैं खेती में काम करने के लिए, तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात, हम जो है कोई बड़े नेता को देख करके वोट कर देते हैं। जैसे हमारे साथ एक प्रकार का धोखा हुआ था, हमको लगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे, उन्हीं को सामने रखा गया था, प्रधानमंत्री मोदी सामने आए थे और मिलजुल करके वो वादा कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो होता है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हमने तो सोचा भी नहीं था कि मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो इस पर शिवराज सिंह चौहान जी से कोई नाराजगी है क्या, जो कृषि कल्याण मंत्री संभाल रहे हैं केंद्र से? तो वो भी अगर चाहे साथ देना तो किसानों का साथ दे सकते हैं वो भी। किसानों को साथ दे सकते हैं, भले कहाँ साथ दे रहे हैं, हमारे साथ तो छल कपट ही कर रहे हैं ना वो। जी, बोलने के बाद में, वादा करने के बाद में कि तुम हमको वोट दो, हम तुम्हारी 3100 रुपया कुंटल धान करेंगे, 2700 रुपया गेहूं का देंगे, भले वो भी नहीं कर पा रहे ना। वादा गलत कर रहा है हर काम में। देखो छत्तीसगढ़ में देखो, अपने महाराष्ट्र में देखो, वहां पे कैसे किए उनने 3100 रुपया कुंटल कर दिए, वहां पे भी 3100 कर दिए, और यहाँ पे क्यों 2330 में खरीद रहा है वो? 2130 का कहो क्या, 2320 में कहो, 20 में कहो, बहुत बड़ा अंतर है ना जी। 800 रुपए का फर्क है कुंटल पीछे, तो बहुत होता है किसानों के लिए। जब किसानी करो तो जब पता चलता है कि किसानी को कितना दर्द लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कैसे सूखे में और गीले में बच्चे लोग इनको छोड़ के और चिखल पानी में जाके कीचड़ मचाओ, नहीं लेते लोग इनको जरूरत। ये जब चिखल में घुसे, जब इनको समझ में आती है कि पेंडी कैसा फेंकना पड़ता है, नांगर कैसा मचाना पड़ता है, जी जी चिखल, इनको क्या बन गए नेता, हो गए जी। ऐसे से नहीं होता। जब तक 3100 रुपया कुंटल धान नहीं होगी, जब तक हम मंच छोड़ेंगे नहीं। बनेंगे। आप बने रहिएगा पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।